लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और ये भी जाना था कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। देखो, फ्रैक्शंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस को आगे सोल्व करेंगे वो फ्रैक्शंस के बेसिस पे ही करेंगे। इस वजह से फ्रैक्शंस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम लास्ट क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। आगे कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारे लिए गिवन है हमारे लिए दे रखा है 116 से ही 2/3%। कितना दे रखा है? 116 से ही 2/3%। अब देखो, हम इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना कि 116 तो हम इसको कितना लिख सकते हैं कि 100% प्लस 16 से ही 2/3%, या हम इसको लिख सकते हैं। अब 100% को अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें तो इसका वैल्यू कितना होता है आपके पास में? 1 होता है। और 16 से ही 2/3 को क्या लिखते हैं हम? 16 से ही 2/3 को लिखते हैं हम 1/6। यहाँ पे देखो 1/6 का वैल्यू कितना होता है आपके पास में? 16 से ही 2/3%। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको आगे सोल्व करके क्या लिख सकते हैं? 6 1 जा 6, 6 + 1 कितना हो गया आपके पास में? 7/6। कितना हो गया आपके पास में? 7/6 हो गया। तो 116 से 2/3% को अगर हम भिन्न रूप में परिवर्तित करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 7/6 हो जाएगा। और हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में है 137 से ही जैसे आ गया आपके पास में 1/2%। कितना आ गया? 137 से ही 1/2% आ गया। तो आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो? 100% प्लस 37 से ही 1/2% आप इसको लिख सकते हो। अब 100% को अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें तो इसका वैल्यू कितना होता है आपके पास में? 1 होता है। प्लस 37 से ही 1/2% को हम क्या लिखते हैं? यह होता है हमारे पास में 3/8। कितना होता है? 3/8। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 3/8 हो जाएगा। तो 8 × 8, 8 और 3 कितना हो गया आपके पास में? 11। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 11/8 हो गया। यानी 137 से 1/2% किसके बराबर होता है आपके पास में? 11/8 के बराबर होता है। कुछ और के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास में है 106 से ही 1/4%। इसको आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो 106 को क्या लिख सकते हैं हम? 100% प्लस 6 से ही 1/4%। कितना? 6 से ही 1/4%। अब 100% का वैल्यू कितना होता है आपके पास में? 1 होता है। प्लस 6 से 1/4% को कितना लिखते हैं हम? 6 से 1/4% कितना होता है आपके पास में? 1/16 होता है। यहाँ पे देखो कितना होता है? 1/16 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/16। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा आपके पास में 17/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास में? 17/16 हो जाएगा। कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा आपके पास में है 666 से ही 2/3%। कितना है आपके पास में? 666 से ही 2/3%। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 600% प्लस 66 से ही 2/3%। देखो 600 अलग कर लिया और 66 से ही 2/3% हमने अलग कर लिया। अब यहां से 600% को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 100% को क्या लिख सकते हैं? 100% अगर हम परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है? 1 होता है, जिसका हम यहाँ पर भी यूज कर चुके हैं। 100% की जगह हमने कितना लिखा? 1 लिखा। तो 600 की जगह क्या लिखेंगे? ये है हमारे पास में 600%। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत हट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना आया यहाँ पे? 6 आ गया। प्लस अब 66 से 2/3% को क्या लिखते हैं हम? 66 से ही 2/3% को क्या लिखते हैं हम? 2/3, 2/3 हो गया।
तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 6 3 18, 18 और 2 कितना हो गया आपके पास में 20/3 हो गया। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 20/3 यूज कर सकते हैं। कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अगर हमारे पास में है, जैसे हमारे पास आ गया 5 0 8 एंड 1/3%। अगर हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं 500% प्लस साथ में क्या लिख सकते हैं 8 से ही 1/3%। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 500% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा 5 बनेगा। और 8 से ही 1/3 को देखो क्या लिखते हो आप 1/12 लिखते हो। क्या लिखते हो 1/12। तो ये कितना हो गया आपके पास में 1/12 हो गया। आगे आप इसको सोल्व करोगे तो 12 पंजे 60, 60 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में 61/12 हो जाएगा। तो 508 से 1/3% को क्या लिख सकते हो आप 61/12 लिख सकते हो। कुछ और फ्रैक्शन से आपके पास में जैसे है ये हो गया आपके पास में 457 से ही 1/7%। इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना कि 400 को क्या लिख सकते हो आप 457 को 400% हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 57 से ही 1/7%। कितना हो गया आपके पास में 57 से ही 1/7%। तो यहां से ध्यान से देखना कि 400% को तो क्या लिखा हमने 4 लिखा और 57 से 1/7 आपको पता है कितना होता है 4/7 होता है। क्योंकि हमारे पास में जो 1/7 है उसका वैल्यू कितना होता है आपके पास में 14 से ही 2/7% होता है। तो अगर हमको 4/7 का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा आपके पास में ये 56 से ही 8/7 होता है। और इसको अगर हम आगे कन्वर्ट करें तो ये आपके पास में 57 से 1/7% होता है। तो 57 से 1/7 को हम लिख सकते हैं 4/7 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 28 और 4 कितने हो गया आपके पास में 32/7 हो गया। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा आपके पास में 32/7 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आपके सामने दे दिया जाए कि 7 से 16 3% और इसको आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो आप जानते हो क्या लिख सकते हो इसको 700 प्लस 16 से ही 2/3%। ये भी किसमें परसेंट है। ये कितना हो गया आपके पास में 7 हो गया और ये कितना हो गया आपके पास में 1/6 हो गया। तो सोल्व करोगे तो 6 7 42 और 1 कितना हो गया आपके पास में 43/6 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास में है कि 311 से ही 1/9%। कितना है 311 से ही 1/9%। हमको इसको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 300% प्लस 11 से ही 1/9%। अब 300% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3 बनेगा और 11 से 1/9 का क्या बनेगा 1/9 बन जाएगा आपके पास में। आगे सोल्व करोगे तो 9 3 27 और 1 कितना हो गया 28/9 हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना बन जाएगा आपके पास में 28/9 बन जाएगा। और देखना ध्यान से अगर हमारे पास में फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे दे रखा है हमारे पास में 300 और ये हो गया आपके पास में 27 से ही 3/11%। ये आपके पास में परसेंटेज दे रखा है। हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। कितना 300% प्लस ये हो जाएगा 27 से ही 3/11%। अब इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा 3 बनेगा और 27 से ही 3/11 कितना बनेगा आपके पास में, ये बनेगा आपके पास में 3/11 का वैल्यू कितना होता है आपके पास में 27 से ही 3/11 होता है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 11 3 33, 33 और 3 कितने हो गए आपके पास में 36/11
11 हो गए। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा आपके पास में 36/11 बन जाएगा। इस टाइप से अगर परसेंटेज दे रखा हो तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ और देखते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज की। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम क्या कर रहे थे, फ्रैक्शंस को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर देते हम किससे 100 से। जैसे हमारे पास में एक फ्रैक्शन दे रखा था 1/4, हमको कन्वर्ट करना था इसको किस में परसेंटेज में, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते 100 से मल्टीप्लाई करते और हमारे पास में इसका आंसर आ जाता। किस में आता था परसेंट में आता था। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पास में कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, जैसा यह है कि एक है आपके पास में 8/7 लिखा हुआ है। अब आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अब ध्यान से देखना, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 से ही 1/7 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 + 1/7, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब हम जानते हैं 1 का अगर हम परसेंटेज बनाए तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास में 100% बनेगा, प्लस और 1/7 का आपको पता है कितना बनेगा, 1/7 होता है आपके पास में 14 से ही 2/7%। जो आप यहाँ फ्रैक्शन से बता सकते हो कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14 से ही 2/7% होता है। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 114 से ही 2/7% हो गया। कितना हो गया 114 से ही 2/7% हो गया। देखो अगर आपको फ्रैक्शंस के बारे में अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में ट्रीट कर सकते हो, बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो, साथ में अपना टाइम भी बचा सकते हो। इस वजह से हम फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज हम इन क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं जो हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन फ्रैक्शंस बताने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इससे हमारा टाइम सेव होगा, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। और आजकल एग्जाम क्या है, मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन भी होते हैं, है ना, ऑफलाइन भी होते हैं एग्जाम्स, लेकिन सब में एक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि हम अपना टाइम कैसे सेव करें। तो इसके लिए हमको फ्रैक्शंस को सीखना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए 8/7, हमने लिखा 114 से ही 2/7, हमसे पूछा जाता है कि जैसे 12/7 है, 12/7 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो देखो 12 को डिवाइड किया 7 से कितनी बार, एक बार, कितना बचा 5/7। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 + 5/7 भी लिख सकते हैं। और हमको पता है कि 1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 100% हो जाएगा। और 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1/7 को कितना लिखते हैं, जैसा हमने देखा था कि 14 से ही 2/7% लिख सकते हैं। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14×5 = 70 और ये 10 हो जाएगा। 10 को विभाजित करोगे 7 से, एक बार होगा और 3 बच जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास में, ये बनेगा आपके पास में 71 से ही 3/7% बन जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 171 से ही 3/7% आपके पास में बन जाएगा। अगर हम और बात करें, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास में कि 15 से ही 15/7 अगर होता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 से ही 1/7 लिखते हैं, या फिर हम इसको 2 + 1/7 भी लिख सकते हैं, ये आप सबको पता है। और 2 को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो 200 बनेगा और 1/7 आपके पास में 14 से ही 2/7% बन जाएगा। तो बोलो कितना बन गया है आपके पास में, यह आपके पास में बन गया 214 से ही 2/7% बन गया। बोलो ये बात समझ में आई नहीं है? कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारे लिए दिया गया है 13/4 और हमको कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई 100 करके हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमने मेथड सीखा है वो क्या है कि 13 को विभाजित करो 4 से, कितनी बार हुआ 3 बार, 3 से ही 1/4 बनेगा। और आपको पता है कितना है 300% बनेगा और 1/4 कितना होता है आपके पास में 25% बनेगा।
तो कितना ये हो गया आपके पास में 325% हो गया। कितना हो गया आपके पास में 325% हो गया। आपके पास में जैसा है कि 37/12 कितना है आपके पास में 37/12 है। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में लिखना है आपको। तो 37 को विभाजित किया 12 से, कितनी बार 3 बार। शेषफल कितना बचा आपके, शेषफल बचा आपके पास में 1/12। अब आप जानते हो इसको हम 3 + 1/12 लिख सकते हैं। तो 3 हो गया हमारे पास में 300%, 300%, और 1/12 हो गया आपके पास में 8 से ही 1/3%। आप यहां पे देख सकते हो कि 1/12 को क्या लिखते हैं, 8 से ही 1/3%। ये हो गया 8 से ही 1/3%। तो टोटल कितना हो गया 308 से 1/3% आपके पास में हो जाएगा। अगर सपोज करो हमारे पास में है, हम इसको और भी, जैसे हमारे पास में और भी फ्रैक्शंस हैं, हमारे पास में है कि 27/13 है हमारे पास में। कितना है 27/13 है। तो कितनी बार विभाजित होगा, ये 2 बार होगा, और कितना होगा 1/13। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 + 1/13। 2 का कितना बन गया 200% बन गया, और 1/13 का क्या बन गया आपके पास में 7 से ही 9/13। कितना हो गया 7 से ही 9/13 आपके पास में। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 207 से ही 9/13% आपके पास में बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आएगी। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास में ये होता कि 35/12 होता, कितना होता 35/12 होता, तो हम इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, प्रतिशत में। तो यहां से देखना है कि अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो 12 तिया कितने होते हैं 36, 3 बार, माइनस 1/12 हम इसको लिख सकते हैं। देखो आगे सोल्व करो, 12 तिया 36, 36 - 1 कितना हो गया 35, 35/12 हो गया। अब 35/12 हो गया तो 3 का कितना बना आपके पास में 300%, माइनस 1/12 का कितना बन गया आपके पास में 8 से ही 1/3% बन गया। कितना बन गया 8 से ही 1/3%। अब 300 में से 8 से 1/3% घटाओगे तो कितना बनेगा आपके यहाँ पे, कितना बच जाएगा, ध्यान से देखना। 300 में से 8 गए तो कितना बना आपके पास में 292 बच जाएगा। कितना बचेगा 292 बच जाएगा। अब आपको 1/3 और सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, इसमें से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको 291 रख लो, और 1 में से आप क्या करो 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बन जाएगा आपके पास में 2/3 बच जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 291 से ही 2/3% ही आपके पास में हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, आपके पास में ये आएगा कि 300 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया पहले, कितना बच गया आपके पास में 292 बच गया, और माइनस 1/3 और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 292 को क्या लिखें 291 + 1 माइनस 1/3। अब बोलो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 2/3 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ और देख लेते हैं, एक और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा हमारे पास में लिखा हुआ है कि 38/13 ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 38/13 लिखा हुआ है। तो इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा 3 बार, माइनस 1/13 हम इसको लिख सकते हैं। 3 का कितना परसेंट बनेगा 300% बनेगा, और 1/13 को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं 1/13 हो जाएगा हमारे पास में माइनस 1/13, ये हो जाएगा 7 से ही 9/13 हो जाएगा। अब 300 में से 7 घटाओ पहले, कितना बचेगा आपके पास में 300 में से 7 घटा 293 बच गया, माइनस कितना और घटाना है आपको 9/13 घटाना है। तो एक और निकाल लो इसमें से, तो 292। अब 1 निकालोगे तो आपके पास में कितना बच जाएगा 4/13 बच जाएगा। ये आपके पास में क्या हो जाएगा इसका परसेंट में आंसर हो जाएगा। कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में है
ये हो गया हमारे पास में जैसे 14/5 है, इसको ले लेते हैं, ये सिंपल है, इससे समझने में आसानी रहेगी। 14/5 है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 - 1/5 लिख सकते हैं इसको। बोलो बनेगा नहीं बनेगा 14/5? बिल्कुल बनेगा। 5 या 15 - 1 कितना बन गया आपके पास में? 14/5 बन गया। अब आपको पता है कि 3 को कितना लिखते हैं हम? 300% माइनस 1/5 को कितना लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं हम 20%। तो 300 में से 20 किया तो कितना बच गया आपके पास में? 280% बचेगा आपके पास में। और आप मल्टीप्लाई 100 करके निकालोगे तब भी आपके पास में वही आएगा। मल्टीप्लाई 100 कर लिया यहाँ से, कितनी बार कटा आपके पास में? 20 बार कट गया। ये कितना हो गया आपके पास में? 280। तो इन फ्रैक्शंस के बारे में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि इनसे हमारे जो क्वेश्चंस है ना कितने इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज को। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।